परमात्मा द्वारा स्थापित ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ के पाकिस्तान से भारत में आने की भी एक विचित्र कहानी है। जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब यज्ञवत्सों के आवास निवास हेतु भारत में माउंट आबू की ब्रिज कोठी, जो भरतपुर के महाराजा की है, उसे चुना गया। जब सभी यज्ञवत्स आबू पर्वत पर पहुंचे, तब उनके मन में यही विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु बाद में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदिदेव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने वत्सों सहित तपस्या की थी, जिसके यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा मंदिर, अम्बा जी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर और अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है तथा यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। सभी यज्ञवत्सों को ये जानकर और अधिक खुशी हुई कि एक और दिलवाड़ा मंदिर में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर हम अपने दैवी माता पिता के साथ अथवा आदिदेव और आदि देवी के साथ इसी पर्वत पर 5000 वर्ष पहले की तरह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत पहले बाबा सिंध में कहा करते थे कि बच्चे, अंत में आप ब्रह्मावत्स पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठरियों में रहेंगे। आप पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते शरीर छोड़ेंगे। बाबा ये भी कहा करते थे कि जब इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो ब्रह्मावत्स उस पहाड़ी पर ही होंगे और वहां से ही विनाश देखेंगे। अब यज्ञवत्स ईश्वरीय विद्या अध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहने लगे। प्रतिदिन उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाला बाबा उन्हें सैर कराने और पर्वतों पर चढ़ाने भी अपने साथ ले जाते थे। जब सभी यज्ञवत्स समूह में ब्रिज कोठी से निकलकर डैम लेक, नकी लेक आदि की ओर जाते, तब स्थानीय लोग अपलक देखते रह जाते कि ये शक्ति दल कहाँ से आ रहा है। पर्वत पर चढ़कर बाबा और मम्मा वहां सभी यज्ञवत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीक रहस्यों से बहलाते, उन्हें पितृवत और मातृवत स्नेह देते और उन्हें योग में बिठाते। बाबा कहते, सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर उस मोस्ट बिलवेड बाप की याद में बैठो, जिसने हम सब को अज्ञान नींद से जगाकर इतना उच्च बनाया है। ऐसा कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नैनों से प्रेम का समुद्र छलक उठता। उस अवस्था में कुछ बच्चे ध्यान में चले जाते और कुछ रास करने लगते। वहां एकांत स्थान पर, जहां न संसार के लोगों की आवाज थी न विकारी लोगों की उपस्थिति, वहां ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास अथवा अपने रूहानी पिता से आत्मिक बातें ऐसी सुखमय लगती थी जिसका वर्णन शब्द नहीं कर सकते। बाबा अपने बच्चों को कभी पिकनिक कराते, कभी उन्हें अपने हाथों से टोली खिलाते और कभी मधुर शिक्षाओं से सजाते। नारायणी नशे से सरोबार करके ईश्वरीय मस्ती के विमान में चढ़ाकर तथा मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आंखों से निहारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी अंगुली देकर, किसी की अंगुली स्वयं पकड़कर, किसी को पीछे मुड़कर हर्ष से निहारते हुए ले चलते। चलते चलते एक सेकंड रुककर बाबा सबको निहारते और कहते, बच्चे, शिव बाबा याद है? ये याद है किसके साथ चल रहे हो? देखो, शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होगी। कभी बाबा पूछते, बच्चे, किसका हाथ पकड़कर चल रहे हो, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? कभी उसका हाथ छोड़ोगे तो नहीं ना?
इस प्रकार चतुर सुजान बाबा हंसी खुशी सब बच्चों को कठिन रास्तों से पहाड़ों पर ले जाता। बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते, हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी होती। पढ़ाई के साथ साथ अब कुछ नई परीक्षाएं भी सामने आ रही थी। आबू पर्वत के विषैले सर्प, हिंसक जीव जंतु, प्रेत आत्माओं तथा सुनसान स्थान के वातावरण के रूप में परीक्षाएं आई, किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञान निष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की ये परिस्थितियां रिंचक भी डरावनी नहीं लगती। आबू के पानी में लवण और खनिज अधिक था और वायु में भी खुश्की थी, अतः खान पान और जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में भी परीक्षा यज्ञ वत्सों के सामने आई। एक बार शिव बाबा ने सब बच्चों को लगातार 14 दिन तक केवल बाजरे का डोडा और छाछ ही लेने का निर्देश दिया। यहाँ तक कि जो वत्स बीमार थे, बाबा ने कहा ये भोजन उनके लिए भी अमृत और औषधि का काम करेगा। जिन बच्चों ने निसंकल्प होकर और संपूर्ण निश्चय बुद्धि से शिव बाबा द्वारा बताए भोजन को ब्रह्मा भोजन अथवा प्रभु प्रसाद की भावना से लिया, उनका स्वास्थ्य दिनों दिन और ही अच्छा होता गया। इस प्रकार उन्होंने ये पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ा कि बाबा की आज्ञा पर निश्चय बुद्धि होकर चलने में सदा कल्याण समाया हुआ है। ये परीक्षाएं तो हमें संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने आई थी। वे जानते थे कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी आदि के रूप में परीक्षाएं आती है, परंतु सच्चा योगी एक बल, एक भरोसे और प्रभु की याद से उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। एक योगी का लक्ष्य होता है सर्व आसक्तियों का त्याग, कदम कदम पर सीखना, जीवन को बदलना, आगे बढ़ना और स्वयं को योग्य बनाना। इस प्रकार वह चतुर सुजान प्रभु, जो इस ज्ञान स्टीमर का कप्तान अथवा खेवनहार था, स्टीमर में बैठे यात्रियों को हंसाता, बहलाता, अनुभवी बनाता, बीच बीच में कौतुक करता, भंवर और चट्टानों, लहरों और तूफानों से सभी को भव सागर से पार कराता हुआ अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। ओम शांति।